Next is law of codominance. Now, so far we have seen that F1 generation, it either resembles the parents. So when F1 generation resembles either of the two parents, that is, it is either tall or dwarf, then it is known as dominance. Or it is in between, then it is known as incomplete dominance. Like it is neither red nor white in Snapdragon, it is pink, तो उसको बोलेंगे incomplete dominance. Now we are going to study codominance. Codominance का मतलब क्या है? F1 generation is resembling both the parents. वो मेल जैसा भी है, फीमेल जैसा भी है. इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द एग्जाम्पल ऑफ RBC ABO blood grouping. Now what is this RBC ABO blood grouping? See, the membrane of RBC expresses different kind of proteins. How does it express different kind of proteins? You can see in this diagram. This is your RBC. RBC की membrane पे when you have A kind of protein, तो उसको बोलते हैं A blood group. When it is having a different kind of protein, तो उसको बोलते हैं B blood group. और जब दोनों हैं तो उसको बोलेंगे AB ब्लड ग्रुप. एक भी नहीं है तो उसको बोलेंगे O ब्लड ग्रुप. नाउ लेट अस सी व्हाट दिस इज एक्चुअली. सो व्हेन यू हैव द जीन IB, देखो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा उसके लिए एक जीन है. सो देर आर एक्चुअली 3 काइंड्स ऑफ जीन्स हियर. कौन से जीन्स हैं यहाँ पे? IA, IB एंड I. अब यहाँ पे IA एंड IB आर डोमिनेंट ओवर I. क्यों? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया IA प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ शुगर, IB उससे थोड़ा सा अलग शुगर प्रोड्यूस करता है, बट I कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है. तो IA इज डोमिनेंट, IA एंड IB आर बोथ डोमिनेंट ओवर I. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. सपोज ये तो हमको पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में वी आर डिप्लॉयड, तो हमारे पास 2 अलील्स होंगी. 2 अलील्स कहाँ से आएगी? वन विल कम फ्रॉम पेरेंट 1 एंड द अदर वन विल कम फ्रॉम पेरेंट 2. सपोज पेरेंट 1 में से IA आया, पेरेंट 2 में से भी IA आया, तो अब आपका जीनोटाइप क्या हो गया? IA. तो इसका फिनोटाइप होगा A. मतलब द ऑफस्प्रिंग विल हैव A टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप. इसी तरह से एक पेरेंट में से IA जीन आया, एक पेरेंट में से IB जीन आया, तो दोनों एक्सप्रेस करेंगे. बिकॉज दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस. सो बोथ IA एंड IB विल बी एक्सप्रेस्ड. और जो RBC होगा उसमें दोनों तरह के शुगर्स होंगे मेम्ब्रेन में, तो इसको बोलेंगे AB ब्लड ग्रुप. कोडोमिनेंस है ये. अब यहाँ पे IA फ्रॉम 1 पेरेंट एंड I फ्रॉम 1 पेरेंट. अब हमको ये तो पता है कि A इज़ डोमिनेंट ओवर I, तो इसका ब्लड ग्रुप अगेन कैसा होगा? A होगा. इसी तरह से यहाँ पे IB और यहाँ पे IA, तो दोनों जीन्स आ गए ना, IA और IB, तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? AB होगा. इसी तरह से यहाँ दोनों पेरेंट्स में से BB आया, तो यू हैव डिप्लॉयड IB, तो ऑब्वियसली ब्लड ग्रुप B होगा. लेकिन अगर एक में से I आया है और एक में से IB आया है, तो B इज़ डोमिनेंट ओवर I, तो भी ब्लड ग्रुप कैसा होगा? B. फिर अगर दोनों पेरेंट की जीन में से I आया है, मतलब एक भी जीन ऐसा नहीं है जो शुगर को सिंथेसाइज करे, तो फिर इनका ब्लड ग्रुप होगा O. स्टूडेंट्स, अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे ब्लड ग्रुप कैलकुलेटर, तो आपको एक पेज मिलेगा, और उसमें अगर आपने अपना मदर का और फादर का ब्लड ग्रुप डाला, तो दे विल ऑल्सो कैलकुलेट टू शो यू कि ऑफस्प्रिंग्स के ब्लड ग्रुप कौन से पॉसिबल हैं और कितनी % प्रोबेबिलिटी है. सपोज फादर इज़ A एंड द मदर इज़ B, तो कितनी % प्रोबेबिलिटी है दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी A और AB और B. So you can go and search for blood group calculator and you can find out कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप कैसा होगा. ये जो सिस्टम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल अलील्स. सिस्टम ऑफ मल्टीपल अलील्स का मतलब क्या है? सो व्हेन आई से
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील्स. यहाँ पे मोर देन 2 जीन्स प्रेजेंट है. नाउ हियर आई हैव 3 जीन्स. कौन से 3 जीन्स? एज आई हैव शोन यू हियर, आई हैव IA, IB एंड I. तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल अलील्स जहाँ पे मोर देन 2 जीन्स अलील्स, जैसे यहाँ पे 3 है, दे आर गवर्निंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक. इसको थोड़ा सा और अच्छी से समझते हैं. सो यहाँ पे इन द सिस्टम ऑफ ABO ब्लड ग्रुप कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं? 4 फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं. O फिनोटाइप कब मिलेगा? जब दोनों I जीन्स आ जाएंगे. A कब मिलेगा? फिनोटाइप एक है पर उसके 2 पॉसिबल जीनोटाइप्स है, IA और IAI. बोथ विल प्रोड्यूस A ब्लड ग्रुप. सिमिलरली IB और IBI बोथ विल प्रोड्यूस B ब्लड ग्रुप. एंड IAIB दोनों जब प्रेजेंट हैं तो ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है. दोनों A और B एक्सप्रेस होंगे एंड यू विल गेट AB ब्लड ग्रुप. सो एज आई टोल्ड यू, कोडोमिनेंस इज अ ABO ब्लड ग्रुप. यहाँ पे क्या होता है देखो, द जीन IA कोड्स फॉर एन एंजाइम. वो एंजाइम क्या करेगा? एक शुगर को अटैच कर देगा RB के साथ. वो शुगर को हम A नाम दे रहे हैं. एक्चुअली व्हाट डज A मीन? इट मीन्स एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन. तो जहाँ पे एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन शुगर प्रेजेंट है RBC पे, उसको बोलेंगे A ब्लड ग्रुप. जहाँ पे गैलेक्टोज शुगर प्रेजेंट है, सो IB कोड्स फॉर एन एंजाइम. वो एंजाइम क्या करेगा? वो गैलेक्टोज शुगर को अटैच कर देगा RBC को. तो जहाँ पे गैलेक्टोज शुगर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे B ब्लड ग्रुप. और यहाँ पे इनएक्टिव एंजाइम है, तो जहाँ पे इनएक्टिव एंजाइम है कोई भी शुगर अटैच नहीं होगा RB के साथ. सो देखो पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने हैं? देर आर 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स. पर पॉसिबल फिनोटाइप्स कितने हैं? देर आर ओनली 4 पॉसिबल फिनोटाइप्स. कैसे? आप भी बता सकते हैं. IA से क्या मिलेगा? A ब्लड ग्रुप. IAI से भी A ब्लड ग्रुप ही मिलेगा बिकॉज इट इज गोइंग टू अटैच A ऑन RBC. इसी तरह से IB B ब्लड ग्रुप देगा. IBI भी B ब्लड ग्रुप देगा. एंड IAIB विल गिव यू AB ब्लड ग्रुप जहाँ पे कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है, IA भी नहीं है और IB भी नहीं है, तो योर ब्लड ग्रुप इज O. अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं? तो सी, सपोज दिस इज योर ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप. 4 ही ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल है ना, O, A, B या AB. O के लिए एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, दैट इज II. लेकिन जिन लोगों का ब्लड ग्रुप A है उनके अंदर कुछ एंटीबॉडीज ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं? एंटी A और एंटी B. क्योंकि A और B दोनों प्रोटीन्स उनके लिए फॉरेन प्रोटीन्स हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इट हैज़ एंटी A एंड एंटी B. तो O ब्लड ग्रुप के पर्सन में, ऐसे वाले पर्सन में कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है? एंटी A और एंटी B. अब अगर आप O ब्लड ग्रुप के पर्सन में O ब्लड ग्रुप वाला पर्सन O वाले पर्सन का ब्लड डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा. सी, देयर इज़ नो रिएक्शन. तो O वाला O को दे सकता है. O इज़ अ यूनिवर्सल डोनर. मतलब इफ़ आई हैव ब्लड ग्रुप O, आई कैन गिव ब्लड ग्रुप टू द पर्सन हैविंग O. लेकिन देखो यहाँ पे A, B और AB में आपको एक रिएक्शन दिख रहा है. दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लम्पिंग ऑफ RBCs. मतलब जब भी आप A ब्लड ग्रुप का ब्लड O के साथ मिक्स करते हो तो क्या होता है? द पर्सन हु वॉज हैविंग ब्लड ग्रुप A, उसके पास एंटीजन A था. एंटीजन A का मतलब है एनी प्रोटीन A, जो हमने आपको शुगर बताया अभी कि जो RBC में प्रेजेंट है, तो वो A एंटी A के साथ रिएक्ट करेगा एंड यू सी रिएक्शन हियर. मतलब A ब्लड ग्रुप वाला पर्सन O वाले ब्लड ग्रुप को डोनेट नहीं कर सकता. इसी तरह से जब B ग्रुप वाले पर्सन ने ब्लड दिया O को, तो क्या हुआ? B में तो एंटीजन B था, वो एंटीबॉडी B के साथ रिएक्ट किया एंड यू गेट अ रिएक्शन हियर, क्लम्पिंग ऑफ RBC और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड.
इसी तरह से जब ए बी ने ओ को ब्लड दिया तभी भी ए बी के पास ए और बी था, वो एंटी ए और एंटी बी के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ भी आपको रिएक्शन मिल गया। मतलब अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मुझे सिर्फ कौन डोनेट कर सकता है? ओ डोनेट कर सकता है। आई कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी और ए बी, क्योंकि उनके पास एंटीजन्स हैं, या तो सिर्फ ए है या तो सिर्फ बी है या तो दोनों ए और बी है, एंड इन दैट केस एंटी ए और एंटी बी उनके साथ रिएक्ट करेंगे और मेरा पूरा ब्लड जम जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा, एंड दिस कैन बी फेटल। सो इफ आई हैव ब्लड ग्रुप ओ, I can receive only from O, I cannot receive from A, B and AB। इसी तरह से अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है तो इसके दो जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं। हो सकता है मेरे पास ये दोनों जीन्स हैं या तो ये दोनों जीन्स हैं, पर आई हैव क्योंकि A तो मेरा खुद का एंटीजन है तो आई विल नॉट हैव एंटी ए, क्योंकि वो तो मेरा जाना हुआ प्रोटीन है ना, मेरी बॉडी का प्रोटीन है। माई बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट माई ओन प्रोटीन्स। तो ए के खिलाफ मेरे पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, पर मेरे पास एंटी बी है ब्लड में। तो ये एंटी बी किसके साथ रिएक्ट करेगा? बी ब्लड ग्रुप के बी के साथ रिएक्ट करेगा और ए बी के बी के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो आई कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम बी एंड ए बी, रिएक्शन हो जाएगा। हाउएवर अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं O से भी रिसीव कर सकती हूँ और A से भी रिसीव कर सकती हूँ। इसी तरह अगर मेरा ब्लड ग्रुप B है तो मेरे पास जीनोटाइप क्या है? IB या तो IBI। तो आई विल नॉट हैव एंटी B, क्योंकि B तो मेरा खुद का प्रोटीन है, बट आई विल हैव एंटी A। तो अगर मेरे पास एंटीबॉडी A है तो वो एंटीबॉडी A ब्लड ग्रुप के साथ या तो AB ब्लड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगी। तो आई कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम O और B, I cannot receive blood from B और AB। और इसी तरह से अगर मेरे पास AB ब्लड ग्रुप है तो I have genes IA also and IB also। तो अब तो मेरे पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। O में तो कुछ है ही नहीं, A है यहाँ पे, पर यहाँ पे एंटी A नहीं है ना, तो A और एंटी A का रिएक्शन नहीं हुआ, सो नो रिएक्शन। यहाँ पे B है पर यहाँ एंटी B है ही नहीं, तो A और एंटी B और एंटी B का भी रिएक्शन नहीं हुआ, नो रिएक्शन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा O इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। O किसी को भी ब्लड डोनेट करे कोई रिएक्शन नहीं होता है, वेदर द ब्लड ग्रुप इज़ O, A, B और AB। इसी तरह से यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? यूनिवर्सल रिसीवर है ए बी, क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ, ए, बी एंड ए बी। ओके, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। दिस ऑल्सो शोज़ द सेम थिंग। ये आपके फिनोटाइप्स हैं ब्लड ग्रुप के, 4 फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं, ए बी और ओ। ये उसके जीनोटाइप हैं। ए है तो 2 जीनोटाइप पॉसिबल हैं, बी है तो 2 जीनोटाइप पॉसिबल है, ए बी है तो इट कैन हैव ओनली 1 जीनोटाइप IA IB। ओ है तो इट कैन हैव ओनली 1 जीनोटाइप दैट इज़ II जीनोटाइप। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके ब्लड में एक ही तरह का एंटीबॉडी है, वो है एंटी बी। जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी है? एंटी ए। ए बी वालों के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है और ओ वालों के पास दोनों एंटीबॉडी है, एंटी ए और एंटी बी। तो ओ वाले किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते, ए से भी नहीं, बी से भी नहीं, ए बी से भी नहीं, रिएक्शन हो जाएगा। दे कैन रिसीव ओनली फ्रॉम ओ। ए बी वाले चारों से ब्लड रिसीव कर सकते हैं क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है रिएक्ट करने के लिए। बी वाले के पास एंटी ए है तो वो ए और ए बी से ब्लड डोनेट नहीं ले सकते, ब्लड डोनेशन नहीं ले सकते, दे कैन टेक फ्रॉम बी और ओ। इसी तरह से ए वाले के पास एंटी बी है तो दे कैन नॉट रिसीव फ्रॉम बी एंड ए बी, बट दे कैन रिसीव फ्रॉम ए एंड ओ। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ मल्टीपल अलील्स, जहाँ पे 3 अलील्स हैं, IA, IB एंड I, that is known as ABO blood group. Now let us understand one more thing. कभी क्या होता है, सिंगल जीन प्रोडक्ट, इट में प्रोड्यूस मोर देन
वन फिनोटाइप। जैसे देखो अब हम पी प्लांट की बात करेंगे, ठीक है। पी में 2 अलील्स हैं, कौन सी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो बहुत सारा स्टार्च प्रोड्यूस होगा। तो ये जो कैपिटल बी वाले सीड्स हैं वो कैसे होंगे, राउंड होंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टार्च प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज सिर्फ स्मॉल बी है तो ये जो सीड्स होंगे ये रिंकल्ड होंगे, क्योंकि कम स्टार्च प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, व्हाट अबाउट हेटेरोजाइगोट्स? कैपिटल बी स्मॉल बी का कैसा है, अगर वो राउंड वाले सीड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम कह सकते हैं कैपिटल बी इज़ डोमिनेंट। लेकिन वो राउंड सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते, वो कैसे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, इंटरमीडिएट साइज के सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इफ़ कैपिटल बी स्मॉल बी इज़ प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट साइज सीड्स, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, डोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है।